करने के लिए, तो मैं गई थी वहीं पर और सबसे आगे बैठी थी। और सर से एक सवाल किए कि सर, आप चाय के बारे में बता रहे थे, तो जब मीटिंग खत्म हुआ तो हम सर से सवाल किए कि सर, आपका चाय इतना ही अच्छा है तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप इसका ऑफिस क्यों नहीं खोल देते हैं? तो सर बोले कि आपको हम जवाब देंगे, लेकिन आप आइएगा मीटिंग में तब। इसी तरह करते करते सर वहीं पर हमारा नंबर ले लिए। और सर मेरा नंबर नहीं लिए होते तो मुझे रिएक्शन नहीं मिलता, लेकिन सर वहीं पर हमारा नंबर ले लिए। सर नंबर मुझे तो याद नहीं था नंबर, लेकिन सर बोले थे कि अपना मोबाइल देंगी, तो मैं दे दी। बोली कि क्या, ले लीजिए। नंबर दे दिया और सर नंबर निकाल लिए, जूम लोड किए, लेकिन जूम भेजते थे लेकिन मैं देखती नहीं थी। इतना घमंडी थी ना कि जूम को देखती नहीं थी कि वो क्या भेजे हैं। और देखते 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 आखिर सर डिएक्शन में ममता मैडम को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, कि इसलिए कि ममता मैडम और विजय सर का पहला मीटिंग लगा था या दूसरा, लेकिन तब से ममता मैडम बगौच घाट में नहीं आई है जब से मैं ज्वाइनिंग की हूँ। वो आई थी वही पर, उन्हीं का मीटिंग सुनी और सुन करके मैं डिएक्शन को ज्वाइनिंग की। और मीटिंग भी सुनी तो सर से पीछा छुड़ाने के लिए कि सर मतलब अब फोन नहीं करेंगे। सर बोले थे, हम बोले कि सर फोन कर रहे हैं, मुझे मीटिंग में जाना नहीं है, तो सर बोले कि एक बार आप मीटिंग में आ जाएंगी, हम कभी फोन नहीं करेंगे। सर से पीछा छुड़ाने के लिए मैं मीटिंग में गई और वहां सुनी समझी। तो सर तो उस टाइम से फोन नहीं किए, लेकिन हम फोन करने लगे, इसलिए कि मैं पैसा कमाने के लिए गई। मुझे प्रॉब्लम बहुत था और पैसा कमाने के लिए गई थी कि मैं पैसा कमाऊंगी। मैं पहले रोपनी सोनी का ठेकेदार थी, ठेका चलाती थी, रोपनी सोनी करती थी। कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई आता था कटने के लिए, रोपने के लिए, या कोई भी काम के लिए। थोड़ा बहुत सिलाई भी करती हूँ। तो मैं गई, वहां पर गई तो सुनी और जानी, ज्वाइनिंग कराई, फील्ड करने लगी। फील्ड करते करते कब स्टार्ट हो गई पते नहीं चला। पहले तो प्रोडक्ट लेके आई बेचने के लिए, मुझे प्रॉब्लम था, तब मुझे पैसा से मतलब था, प्रॉब्लम से मतलब, शरीर से मतलब कोई मतलब नहीं था कि हमारा शरीर कैसा है। लेकिन मैं प्रोडक्ट लेके आई बेचने के लिए और सोई थी रात में, सोच रही थी कि मैं खुद बीमार हूँ, ये बीमारी का जब इलाज करता है तो मैं पहले खाऊंगी तब किसी को बताऊंगी, पहले मेरा इलाज तो हो जाए। प्रोडक्ट जो बेचने के लिए लेके आई थी उसको खाने लगी। तो खाते खाते 10 दिन खाई तो मेरा प्रॉब्लम कुछ आराम हुआ। ऐसा नहीं कि सर बताए भी थे कि ऐसा नहीं कि आज खाएंगी और तुरंत ठीक हो जाएगा, नहीं, इसमें टाइम लगेगा। खाते खाते मुझे बहुत सिर का प्रॉब्लम था, और बहुत सिर का साथ साथ मुझे कमर में दर्द भी रहता था। और ऑपरेशन हो गया है, लेकिन फिर भी लिकोरिया का प्रॉब्लम हो नहीं जाता था, इसलिए कि उसी की वजह से ब्लड सूजन जो होता है उसी की वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद भी वो ठीक नहीं होता था, दर्द इतना रहता था कमर में कि कहा ना जाए। दर्द का दवा कंटिन्यू आदमी खा नहीं सकता है। और मैं दवा खाई, खाने के बाद ठीक हो गई, फील्ड करने लगी और दवा खाने लगी। खाते खाते जो मैं बहू पहले जाती थी, सुबह से शाम हो जाता था जाने आने में, और अब घंटों नहीं लगता है, मैं बगौच पहुंच जाती हूँ। और जाते जाते हमारे बच्चे का एक इला हो गया था, इला बोलते हैं कि मासा बोलते हैं, तो हो गया था। और बड़े होते जाता रहता था, बड़े एकदम से बढ़ता था। और हम उस पर पेस्ट लगाना चालू किए। पेस्ट लगाते लगाते जब थोड़ा सा छोटा हो गया तो हम इसका तो नाम नहीं जानते हैं, इस डब्बे को उस पर गैनो मसाज और टीटी क्रीम और वो पेस्ट लगाकर सिर्फ 4 दिन लगाए। 4 दिन लगाए तो वो साफे गल गया। जब साफे गल गया तो मुझे और विश्वास हो गया।
वो तो गल गया। मेरे लड़की का जो ब्लड का कमी होता था, उसको मैं स्पुलोना खिलाना चालू किए। मीटिंग में गए, दवा मैं मनोज सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। वहां पर गए तो स्पुलिना के बारे में बहुत चर्चा सुनी थी। वहां से आई तो अपने बेटी को स्पुलोना खिलाने लगी और चाय पिलाने लगी। पूरे 1 साल के दिन हो गया, लेकिन अब उसे कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ता है। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पिताजी का पैर में पूरा घाव हो गया था, वो कहीं से नहीं ठीक हो रहा था। वो ठीक नहीं हो रहा था तो हम बोले कि पापा ये पेस्ट लगाइए, तो पापा बोले कि अरे पेस्ट से घाव ठीक होगा, इतना दवा खा रही हूँ, 5500 का मलहम आ रहा है। उनका शुगर भी है, शुगर वाले का जल्दी घाव ठीक नहीं होता है, बहुत ज्यादा शुगर रहता है। तो मैं बोली लगाइए पापा, और लगा के देखिए वो गड्ढा हो गया था। और वो गड्ढा ये भर गया। चाय पीते थे और स्पूलोना खाते थे, ये पेस्ट लगाने से घाव भी भर गया। घाव भर गया तो मेरे पिताजी को विश्वास हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि महंगा पड़ता है, तो जो नहीं समझते हैं उसके लिए महंगा। हम भी शुरू में सोचे थे ना कि हम ये इतना महंगा, उस समय तो कार्ड पर 105 का पेस्ट मिल रहा था और साबुन 120 का। लेकिन मैं सोच रही थी कि इतना महंगा है, हम तो खरीद के खा नहीं पाएंगे। लेकिन फिर से मैं रोपनी तो कर रही थी ना, उसी में से शुरुआत की। रोपनी सोनी करके पैसा रखी थी, तो उसी में से लेके आई और खाने लगी। खाते खाते हम सर से बोले, सर इतना महंगा है, बताइए ना कैसे काम चलेगा। हमारे सर समझते नहीं है कि इतना महंगा तुम खाओगी, कहाँ से आएगा। सर बोले अगर जो आप इसी तरह से करते रहेंगी तो ये आपको फ्री में मिलना चालू हो जाएगा। तो हम सोचे कि फ्री में मिलेगा तो और बढ़िया है। और मैं तेजी से काम करने लगी। कहते हैं कि जब हम घाम देखेंगे कि आज धूप है, बरसात है, या मतलब ठंडी है, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए कि मर्द जो है इसी धूप में काम करते हैं ना, जब उसका ड्यूटी है कि हमें 8 बजे जाना है और शाम को 5 बजे काम से छूटना है, तो वो बीच में रेस्ट नहीं करते हैं। वो करते रहते हैं चाहे कितना परेशानी हो, लेकिन वो करते हैं। तो हमें तो घर से बाहर निकलना है, तो कहीं महिलाएं के पास अगर जो खड़े हो जाएंगे तो ठंडी है तो आग मिल जाएगा, और गर्मी है तो वहां पर हवा पंखा या छां जरूर मिल जाएगा। लेकिन उन लोगों का जब नहीं हिम्मत कांपता है, तो हम लोग की महिलाएं तो मजबूत होती हैं ना। पुरुष लोग से कई महिलाएं इरादे में मजबूत होती हैं। हम 10 लोग से बात कर लेंगे, लेकिन वो एक लोग से बात नहीं कर पाएंगे। ये तो बिजनेस है बातचीत करने का ही। हम बातचीत करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। अब घूमने लगी और देख ले, मुझे तो प्रॉब्लम बहुत था, इतना प्रॉब्लम था कि मैं सोच रही थी कि किसी तरह हमारा बच्चा बड़ा हो जाए, हमारा बच्चा बड़ा हो जाए। मैं